जेड सीरीज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये क्लास 6 है, मतलब इसमें हम एफ वाले वर्ड को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला वर्ड है आपका फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है कमजोर या फिर ढीला। ओके, आप वीक बोल सकते हैं, वीक मतलब कमजोर है। इनफॉर्म को कैसे याद कर सकते हैं? फॉर्म मतलब क्या होता है? कोई भी चीज रिजोल्यूट है, मतलब दृढ़ निश्चय वगैरह लोग कर लेते हैं। ओके, कि ये हम काम करेंगे। इनका मतलब क्या होता है? नॉट होता है। नॉट फॉर्म मतलब इनफॉर्म, कमजोर है। लैक्स मतलब भी कमजोर होता है। डेबिलिटेटेड आप याद कर सकते हैं, फीबल इतना कमजोर है, फी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इनर्वेटेड बोल सकते हैं, फ्लिम्सी बोल सकते हैं, स्लैक मतलब ढीला होता है, रन डाउन भी आप बोल सकते हैं, फ्रेल मतलब कमजोर होता है। इनकैपेसिटेटेड को कैसे याद कर देंगे? इन मतलब नॉट होता है, और कैपेसिटेटेड मतलब कैपेसिटी अब उसके बीच नहीं रहा, मतलब कैपेसिटी उसके अंदर नहीं रहा, तो इनकैपेसिटेटेड आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ के। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट को भी हम तोड़ के याद कर सकते हैं। ओके, पोटेंट का मतलब क्या होता है? शक्ति, अब हिंदी में बोलते हैं हम लोग शक्ति। ठीक है, और इम मतलब नॉट, तो शक्ति उसके में नहीं है, डेट्स मीन्स क्या है? वो कमजोर है। ओके, और डॉटरिंग भी आप बोल सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकंड वर्ड ऑफ दिस सेशन, फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है दिखावटी। ओके, डेकोरेटिव, कोई भी आदमी क्या कर रहा है? कोई भी नॉर्मल चीज है उसको डेकोरेट कर दे रहा है, मतलब दिखावटी भी हमें बना दे रहा है। बैरोक आप बोल सकते हैं। ऑर्नेट मतलब क्या होता है? सजाना बोलते हैं हम उसको। ठीक है, ऑर्नेट मतलब सजाना होता है, फैंसी। ओके, ऑर्नामेंटेड को कैसे याद कर सकते हैं? लोग ऑर्नामेंट वगैरह पहनते हैं, लोग नहीं मतलब लेडीज लोग ऑर्नामेंट वगैरह पहनती है। ओके, गॉडी बोल सकते हैं, भड़कीला वगैरह होता है दिखावटी के लिए। फ्लैसी बोल सकते हैं, रूइड बोल सकते हैं, फ्लावरी बोल सकते हैं, ब्राइट भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड, फैकेट। फैकेट का मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा, यूनिवेरिएबल मुखौटा क्या होता है? मुखौटा जो आपको सामने से दिख रहा है। ठीक है, तो आप फ्रंट बोल सकते हैं उसको। एक्सटीरियर बोल सकते हैं, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, बाहर से जो दिख रहा है। शो बोल सकते हैं, शो का मतलब क्या है? जो बाहर दिख रहा है। अपीयरेंस, जो अपीयर हो रहा है। ओके, सेम्बलेंस भी बोल सकते हैं। ओके, इसको दिमाग में रख लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं सेम्बलेंस। ओके, या फिर वेनियर भी बोल सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फोर्थ वर्ड, फैथमलेस। फैथमलेस का मतलब होता है गहरा। ओके, डीप है कोई भी चीज, मतलब गहरा है। इमेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब क्या होता है? यूनिवेरिएबल। मेजरेबल का मतलब होता है जिसको हम मेजर कर सके, माप सके। ओके, लेकिन इमेजरेबल है मतलब नॉट मेजरेबल। इमेजरेबल मतलब नॉट मेजरेबल। ओके, इसका मतलब नॉट, इसका मतलब मेजरेबल। नॉट मेजरेबल मतलब जिसको माप नहीं सकते, बहुत गहरा है। एबिस्मल भी बोल सकते हैं, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एबिस्मल। ओके, बॉटमलेस, जिसका बॉटम बहुत कम है। ठीक है, प्रोफाउंड बोल सकते हैं, अनफैथोमेबल बोल सकते हैं, या फिर इम्पेनेट्रेबल भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिफ्थ वर्ड, फियास्को। फियास्को का मतलब होता है जैसे कम टू नथिंग वाला होता है ना सेंस, वही होता है। फियास्को का मतलब होता है असफलता, जैसे फेलियर हो गया, डिजास्टर हो गया। जैसे कोई भी चीज़, डिजास्टर को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तबाही आ गया, कोई भी चीज़ था बना हुआ वो बर्बाद हो गया। ठीक है, कैटास्ट्रॉफ मतलब भी तबाही होता है। फ्लॉप कर गया, आदमी क्या बोलता है? भाई ये मूवी जो है वो उतना आगे नहीं बढ़ा, बीच में मतलब चला, फ्लॉप कर गया। ठीक है, मतलब उस मूवी को क्या हुआ? सफलता नहीं मिला, मेस हो गया। ठीक है, डिफीट हो गया, कोलैप्स हो गया। कोई भी चीज जब कोलैप्स हो जाता है, गिर के पूरा खत्म हो जाता है, इसका मतलब क्या? असफलता हो गया। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिक्स्थ वर्ड, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है, इसमें रूड वर्ड एक है, फिड है। फिड का मतलब होता है वफादारी। ओके, तो फिडेलिटी को आप याद कर सकते हैं ऐसे कि वफादारी, लॉयल्टी। अगर कोई आदमी लॉयल है, ठीक है, अगर आदमी कोई लॉयल है तो उसका मतलब वो क्या है? वफादार है। फेथफुल है, फेथ मतलब विश्वास होता है। डिवोशन है। ओके, एलिगेंस है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, मतलब आपको कमिटमेंट दे रहा है वो। फेयरिटी भी आप बोल सकते हैं। ओके, कॉन्स्टेंसी भी बोल सकते हैं। अगर कोई आदमी आपके साथ कॉन्स्टेंट साथ दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो वफादार है। नहीं अगर देना रहता तो बीच में ही चला जाता। डिवोटेडनेस भी बोल सकते हैं, स्टीट फास्टनेस भी बोल सकते हैं, या फिर ओबिसेंस भी बोल सकते हैं। ओबिसेंस को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इतना वफादार है कि मेरे बात को क्या कर रहा है? वो ओबे कर रहा है। ओके, याद करने का तरीका, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेवेंथ वर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना या भूमिका। ठीक है,
प्रीफेस जो पहला पेज वगैरह होता है जिसमें हर चीज़ लिखा हुआ रहता है, प्रोलोग भी बोल देते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन, प्रील्यूड भी हम लोग बोल देते हैं इन अनदर वर्ड, प्रीएम्बल भी हो जाता है या ओवरचर भी होता है, इसको याद कर लीजिए। ओके, ओवरचर को भी हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना के सेंस में हम उसको कंसीडर करते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 8th वर्ड, सॉरी 7th ही है। थैंक्स। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर इसको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, दिव्या इंग्लिश ज़ूम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई